Hello everyone, welcome on Grasping Python. Today we are going to discuss National Online Yoga Quiz Competition. जैसा कि आप सबको पता है, अभी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था, तो इसी के उपलक्ष्य में NCERT नेशनल लेवल का एक ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन कंडक्ट कर रहा है। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन इस क्विज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा और कैसे आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आप गूगल खोलिए किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर और वहाँ पे NCERT सर्च कर लीजिए। जब आप NCERT सर्च करेंगे तो NCERT की वेबसाइट है www.ncert.nic.in। आप इसको ओपन करिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो अनाउंसमेंट के अंदर देखिए, अनाउंसमेंट के अंदर यहाँ पे दे रखा है नेशनल योगा क्विज कंपटीशन ऑनलाइन इंग्लिश और हिंदी। देन इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक और नोटिस इन्होंने डाल रखा है, स्कीम्स एंड जनरल गाइडलाइंस ऑफ नेशनल ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन। तो ये दो लिंक आपके काम के हैं। मैं पहले इसमें जो स्कीम एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर ऑफ नेशनल ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक 12 पेज की एक फाइल ओपन हुई है जिसके अंदर स्कीम्स एंड जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्विज अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर इन्होंने समझा रखा है कि किस तरीके से आपकी क्विज होगी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो MHRD के अंदर NCERT ये क्विज ऑर्गेनाइज करती है। 2016 के अंदर योगा ओलंपियाड इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल योगा डे के उसी में उपलक्ष्य में। और इस बार जो क्विज ऑर्गेनाइज कर रही है ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, इसका जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्थ एंड हार्मोनी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे दे रखा है, हमें उससे मतलब नहीं है। बेसिकली जो हम लोग इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ये टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने योगा क्विज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक कौन कौन से, इनको आप देख लीजिए। यम एंड नियम दे रखा है, फिर सत्कर्म एंड क्रिया दे रखा है, फिर आसन दे रखा है, फिर प्राणायाम दे रखा है, मेडिटेशन दे रखा है, बंधा एंड मुद्रा दे रखा है। इनके बारे में ये दे भी रखा है कि किस तरीके से क्या करना है। देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये एक URL दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो NCERT की योगा से रिलेटेड ये दो बुक है, एक सेकेंडरी स्टेज के लिए, एक और अपर सेकेंडरी स्टेज के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बार क्या करिए, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी और इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये योगा की बहुत अच्छी बुक है आप लोगों के लिए और PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। और जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जांपल आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये पिक्चर दे दिया और पूछ लिया कि ये किस चीज़ का शो कर रहा है, ये नमस्कार कर रहा है तो सूर्य नमस्कार कर रहा है क्या है, या ये कौन सा है, इसके अंदर पिक्चर दे के भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं सिलेबस के लिए और आप बहुत आराम से इसको पढ़िए और फिर उसके बाद 1-2 दिन इसमें लगा के फिर आप क्विज को अटेम्प्ट करिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसमें इन्होंने क्या कह रखा है, ये सिलेबस आपका हो चुका है। देन स्कूल पार्टिसिपेटिंग के अंदर ये सारे स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, CBSE एफिलिएटेड स्कूल। कहने का मतलब है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे स्टूडेंट्स इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चा जो ऑप्ट करेगा उसके अंदर। और जो अवार्ड मिलेगा वो देखिए इसके अंदर क्या है, ये आपके लिए काम की चीज़ है। क्लास 6 से लेके 8 तक के जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे और क्लास 9 से लेके 12 तक के टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, उनको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा और वो हर कैटेगरी के अंदर होगा। कहने का मतलब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्लास 6 से लेके 8 तक 100 स्टूडेंट और 9 से लेके 12 तक 100 स्टूडेंट। सिमिलरली केंद्रीय विद्यालय के अंदर क्लास 6 से लेके 8 तक के 100 स्टूडेंट्स और क्लास 9 से लेके 12 तक के 100 स्टूडेंट्स को मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। देन इसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन क्विज के अंदर इन्होंने समझा रखा है कि क्या होगा, वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने टाइम दे रखा है, क्विज आपकी 21 जून से शुरू हो चुकी है और 20 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और ये ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। देन इसके बाद आगे इन्होंने सिलेबस भी समझा रखा है, 6th क्लास का क्या सिलेबस होगा और 7th क्लास का क्या सिलेबस होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि अगर पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि वीडियो आपका बढ़े। अब हम चलते हैं ऑनलाइन क्विज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है नेशनल योगा क्विज कंपटीशन ऑनलाइन। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंग्लिश पे क्लिक करिए। देखिए मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुलेगी diksha.gov.in और यहाँ पे आपकी एक क्विज़ लोड हो जाएगी। ठीक है,
और अगर आप इंग्लिश के हिंदी के में क्लिक करते हैं तो देखिए हिंदी वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ पे, अब देखिए ये जो इंग्लिश वाला क्लिक किया था तो नेशनल योगा क्विज कंपटीशन यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे राष्ट्रीय योग क्विज कप प्रतियोगिता यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वेब पेज ओपन होगा। अब मैं इंग्लिश वाली पोर्टल पर काम करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि योगा फॉर हेल्थी लिविंग नेशनल योगा क्विज कॉम्पिटिशन ऑनलाइन, लॉन्चिंग डेट यहाँ पे दे रखी है। देन इसके बाद टाइम दे रखा है। देन यहाँ पे स्टे होम, आपको भी पता है स्टे सेफ एंड स्टे होम, कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो ये आपका ऑनलाइन क्विज़ है। अब इसी पे आप इस एरो पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्विज़ के बारे में समझा रखा है कि आप क्या क्या कैसे कैसे क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये दीक्षा पोर्टल क्या है। इस पर आपको अपने आप को लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आप लॉगिन पे क्लिक करिए। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पेज ओपन होगा। आप अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करके यहाँ से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा और आपको रजिस्टर करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ही आप क्विज अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। रजिस्टर प्रोसेस आपका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, देन इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ आपकी, देन नेम, देन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जिस पे आपका ओटीपी आएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर दिया तो उस पर जो 10 डिजिट का नंबर डालेंगे, पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल के इसको रजिस्टर कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपका ओटीपी आएगा यहाँ पे, वो वेरीफाई आप कर लोगे तो और आपका रजिस्टर हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, क्विज़ में पार्टिसिपेट करना है। अब क्विज़ के जो रूल्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी क्विज़ लोड हो रही है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, कुछ हमारे ब्लाइंड कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो अगर वो क्विज़ को सुनना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पे ऑडियो का सिंबल है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्विज़ क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी, अगर आपके सिस्टम के साथ स्पीकर वगैरह है तो। देन इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट क्विज़ के बारे में इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे क्विज़ कब से शुरू हो रही है और क्या क्या है इसके अंदर, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है यहाँ पे। तो MHRD और NCERT, MHRD कंडक्ट कर रहा है NCERT के थ्रू इस क्विज़ को ऑर्गेनाइज करवाने की, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट क्विज़ की बात करें तो स्टेट लेवल वगैरह ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका टर्म्स एंड कंडीशन में आप देखिए इसमें क्या करना है, पार्टिसिपेशन करेंगे इसके अंदर, क्विज़ के अंदर वो स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन क्विज विदाउट फिलिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच विल बी प्रेजेंटेड ऑन यू। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इंश्योर यू हैव टू कंसर्न द पेरेंट्स गार्जियन और टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, अपने गार्जियन और पेरेंट्स से आप कंसर्न लेंगे। देन इसके बाद एज ए पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट यू कैन प्रोवाइड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट स्लाइड बाई प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन you consent to the information being used in this manner described below। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को क्या करना है, अपना कंसर्न देना है बच्चों को और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत अच्छी क्विज़ है। इसके अंदर बच्चों के मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी जो ईमेल एड्रेस देंगे उस पर। देन इसके बाद यहाँ पे पर्पज़ फॉर कलेक्टिंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इन फ्यूचर जो विनर्स होंगे उनको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। हु हैज़ एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, तो इसने कह रखा है कि NCERT इसको एक्सेस कर रही है। पार्टिसिपेट्स इन्फॉर्मेशन ओनली अवेलेबल विद NCERT, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप इन्फॉर्मेशन में पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेशन में अगर देखिए बाय प्रोवाइडिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिलो द पेरेंट्स गार्जियन ऑफ गार्जियंस यू कंसर्न टू योर वार्ड पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। तो इसमें क्या होगा, पेरेंट्स का यहाँ पे फुल नेम आएगा, मम्मी पापा का जो भी है। देन इसके बाद पार्टिसिपेंट्स के एज कितने ईयर कितने मंथ का है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, पेरेंट जो पार्टिसिपेंट्स जेंडर मेल फीमेल, पार्टिसिपेंट्स की क्लास यहाँ पे फिल करनी है, पार्टिसिपेंट्स का स्कूल का नेम यहाँ पे डालना है, स्कूल की सिटी आपको यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर डालना है। देन आपके गार्जियन और पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस डालना है। देन इसके बाद इसमें क्या कर रखा है, वाइल प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज ऑप्शनल।
अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो ये ऑप्शनल है। फिर इसमें दे रखा है एनसीईआरटी विल ओनली बी एबल टू इशू सर्टिफिकेट इफ देयर पेरेंट्स एंड गार्जियन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज प्रोवाइडेड। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, ठीक है। देन इसके बाद इसने दे रखा है क्वेश्चन के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ईच क्वेश्चन इन द क्विज विल बी इन मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट एंड ओनली वन इज करेक्ट आंसर। मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा और उसके अंदर आप अगर देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इसको रीड कर देगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने इस आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है। देन इसके बाद इसने क्या कह रखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रखा है कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एट मैनी क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। कहने का मतलब ये है कि ये क्विज के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे ये कोई फिक्स नहीं है। 20 मिनट तक आपकी क्विज चलेगी और उसके अंदर जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं। फिर ऑलरेडी इसने बता दिया था कि क्विज दोनों लैंग्वेज में आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू अटेम्प्ट द क्विज ओनली वंस एंड ओनली वन ऑप्शन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द क्वेश्चन। हाउएवर यू मे रिवाइज योर आंसर बिफोर फाइनल सबमिशन विद इन द 20 मिनट्स ड्यूरेशन। मीन्स आप 20 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर उन क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आफ्टर रेस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ठीक है। तो मैं अब आगे चलते हैं। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आफ्टर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन फाइनल सबमिशन वुड बी क्लिक्ड, नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। For logging into the quiz, the participants have to register on Diksha portal to take the part in this quiz. In detail, please provide the information like your name, class, date of birth, gender, mobile number, your parents and guardian, or school name. For learners with visual impaired, there is a audio version of all the questions in both of the medium और हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्ले भी हो जाएगा। आंसर की विल बी पब्लिश आफ्टर द क्लोजर ऑफ द क्विज। जैसे आपका 20 जुलाई हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, इस क्विज का आंसर भी डिस्प्ले वो कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट जैसे ही किया तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि हाउ टू टेक द क्विज। इसमें दे रखा है यहाँ पे अगर आपको जूम करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इमेज आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए दिस पिक्चर गिवन बिलो ऑफ। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, उस पर आपको टिक करना है। अब ये इमेज को अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इस पर जूम वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इमेज दिखाई देगा, मैग्नीफाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस बटन, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें डिसलेक्ट करता है, अगर आपने ऑडियो सेलेक्ट कर लिया और आप डिसलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देन अगर आपको क्या करना है, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑडियो सुनने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ से अगर आपको क्विज के अंदर पैराग्राफ फॉर्मेट में तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम दिखाई देगा, ये देखिए ये आपको यहाँ पे आपका टाइम दिखाई देगा। नेक्स्ट क्विज पे जाना है तो आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्विज पे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्विज बिगिन नाउ, ऑल द बेस्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इमोशनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इमोशनल मैनेजमेंट के लिए कौन सी चीज़ आपका यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है, या नियम हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके अंदर अगर इस क्वेश्चन को रीड करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इमोशनल मैनेजमेंट? ए यामा एंड नियमा, बी प्राणायामा, C meditation, D all the above। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपने अपने अकॉर्डिंग ठीक है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऑल द अबव सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर ऑडियो मेरे को ऑफ करना है तो इस पर मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपका ये टाइमर चल रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये टाइमर चल रहा है। ये आपको बताता रहेगा कि कितना टाइम आपका बचा है। 20 मिनट तक ये चलेगा। 20 मिनट में आपको जितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपको आता है नेक्स्ट करिए, अटेम्प्ट करिए, नेक्स्ट करिए, अटेम्प्ट करिए। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन के लिए यूज़ करोगे, या आपका किसके लिए यूज़ करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर इमोशनल मैनेजमेंट के लिए अगर मेडिटेशन कर आपका ऑप्शन ठीक है तो आप मेडिटेशन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि ये जो पिक्चर दे रखी है ये किसकी पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके स्क्रीन पे सामने आ जाएगी। आप इसमें देखिए कि ये पिक्चर किसको शो कर रहा है। देन यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी आपका दिखाई दे रहा है, कौन सा आसन दे रखा है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, जो भी आपका आंसर है उसको टिक करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे आपको 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे आपके यहाँ पे 20 मिनट्स हो जाते हैं तो आपकी क्विज कंप्लीट हो जाएगी और आपको रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो पिक्चर दे रखा है अगर आप देखेंगे तो ये किस में आता है, पद्मासन है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है ना। मेडिटेशन मेक आवर माइंड क्वाइट एंड रिलैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ देख लीजिए। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको क्विज अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने भुजंगा इन भुजंगासन रेफर टू कोबरा, ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, जो ऑप्शन है वो आप अटेम्प्ट करिए और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब आपकी क्विज़ को। और लास्ट में जैसे ही 20 मिनट होगा आपका क्विज़ कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग। कितने क्वेश्चन होंगे ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है, 20 मिनट के अंदर आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर, आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर डिलीट चेक करना है तो यहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब चेंज करना चाहें तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही 20 मिनट होता है तो फाइनल सबमिशन आप कर देंगे। अगर आप फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 20 मिनट तक इस क्विज़ को अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको बाद में अटैम्प्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाली है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताऊँगा, योगा क्विज कंपटीशन जो हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इसकी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उन बुक्स को फॉलो कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस फिगर बेस्ड और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी का मेरिट सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है टॉप 100 में। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। तो आई होप आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्विज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। और हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी टाइप के नोटिफिकेशन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।